Hello friends, this is Rajesh Shah. You are most welcome in our channel Education Point. और आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए फ्रैक्शंस लेकर आया हूँ और आज के क्लास में हम फ्रैक्शंस डिस्कस करेंगे और फ्रैक्शंस में बहुत सारे पॉइंट्स है जैसे कि व्हाट इज फ्रैक्शंस, meaning of fraction, that is the pictorial representation of fractions, type of fractions, reducing a fractions to its lowest term, comparing of fractions, insert fractions between two given fractions, operation on fractions. ये सारे पॉइंट्स है जो फ्रैक्शन टॉपिक में हम कवर करेंगे और आज के क्लास में सारे पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो और एक चीज और बता दूं कि जो हमारे आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम्स है जैसे कि एनटीपीसी, रेलवेज, ग्रुप डी, तो इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस आपको श्योर रहेंगे और वो आप कराएंगे कि जैसे कि इसमें आपका कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस, जैसे 2, 4, 5, 6 फ्रैक्शंस गिवन रहेंगे और उसमें आपको बोला जाएगा कि अरेंज इन असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होगा। तो आज फ्रैक्शंस के क्लास में सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूं कि व्हाट इज फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या है। ओके, ये फ्रैक्शन, तो यहां पे देखिए हमारा फ्रैक्शंस क्या है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को एक बार डिफाइन कर लिए कि फ्रैक्शंस क्या है। तो ये फ्रैक्शन इज ए नंबर दैट एक्सप्रेस पार्ट ऑफ ए ग्रुप। फ्रैक्शंस आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are whole numbers and b is not equal to 0. The number a is called numerator and the number b is called denominator. तो यहाँ पे एक चीज मेंशन है कि b is not equal to 0। तो कोई भी आप फ्रैक्शंस लेते हैं, जैसे मैं इसी फ्रैक्शंस को लेता हूं a अपन b, तो यहाँ पे पॉइंट रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि b is not इक्वल टू 0 बिकॉज ऑफ किसी भी फ्रैक्शंस के अगर डिनोमिनेटर में 0 हो तो वो हमारा फ्रैक्शंस क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। इसलिए हम डिनोमिनेटर जिस वैल्यूज या जिस पॉइंट के लिए अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो तो वैसे पॉइंट्स, वैसे वैल्यूज को हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी कि वैसे वैल्यूज को हम नहीं लेंगे। ओके, बिकॉज ऑफ मैंने आपको बताया कि हम अगर डिनोमिनेटर इसलिए हम 0 नहीं होने देते हैं ताकि एक बार डिनोमिनेटर 0 हो गया तो हमारे फंक्शंस हो या फ्रैक्शंस हो क्या हो जाएंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे। इसलिए हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं होने देते हैं। ओके, चलिए अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रैक्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारा एग्जांपल्स में क्या हो जाएगा, जैसे 4/3, ओके, 5/7, 4/9, 6/8, ये सारे के सारे क्या, ऑल आर फ्रैक्शंस, ऑल आर फ्रैक्शंस। ऑल आर फ्रैक्शंस, तो ये हमारे फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स है। अब उसके बाद से हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस, दैट इज द पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, चलिए जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लिया कि मैंने फ्रैक्शन दे दिया हाफ, 1/2, या फ्रैक्शन 1/2 को हम पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या कोई पिक्टोरियली दिया हुआ है तो उसको हम फ्रैक्शन में कैसे राइट डाउन करेंगे, तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे। चलिए जैसे मैं आपको बोलता हूं 1/2, हाउ टू रिप्रेजेंट
फ्रैक्शन 1/2 इन पिक्टोरियली, यानी कि कोई पिक्चर या कोई शेप में आप कट किया हो या कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर या शेप जैसे कि स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल और उसमें बहुत सारे इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हो, तो उसको हम एज ए फ्रैक्शंस कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया फ्रैक्शन 1/2, फ्रैक्शन 1/2 ले लिया। तो फ्रैक्शन 1/2 का मतलब क्या होता है कि हाफ ऑफ होल फ्रैक्शन, इसको हम कैसे 1/2 रिप्रेजेंट हाफ ऑफ ए होल। होल मीन्स कि हम कोई भी एक जैसे हमने एक स्क्वायर ले लिया, आपको बाय एग्जांपल्स में समझाता हूं। फ्रैक्शंस 1/2 रिप्रेजेंट हाफ ऑफ ए होल, ए we divide into two equal parts and select one part। ओके, देखिए, तो मैंने एक स्क्वायर ले लिया। ओके, दिस इज ए स्क्वायर। ओके, और इस स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। ओके, हमने दो बराबर भागों में इसको हमने बांट दिया। एक क्या है, स्क्वायर है, और उसमें से हमने एक पार्ट को क्या किया, सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इससे हम 1/2 को हम एज ए पिक्टोरियली हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपको पिक्टोरियली अगर आपको ऐसे दिया हो तो उसको इसको हम एज ए फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 1/2 को बाई पिक्टोरियली हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि हमने एक स्क्वायर लिया, यानी कि जो हमने स्क्वायर लिया एज्यूम एज ए होल, यानी कि एक पूरे हमारे स्क्वायर जो क्या है, होल है, और इस हमने स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। तो कितने भागों में बांटा है, तो 2, तो हमारा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2, और उसमें से हमने कितने पार्ट को सिलेक्ट किए हैं, 1, तो हमारा 1। तो इस तरह का अगर हमारा कोई पिक्टोरियली अगर रिप्रेजेंटेड है तो हम उसको एज ए फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे और मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, एक हमने सर्कल ले लिया, या मान लीजिए कि किसी के बर्थडे में आप गए, वो केक लाया और इस केक को 4 बराबर भागों में बांट दिया। कितने बराबर भागों में बांटा, 4। ओके, और उसमें से 3 भाग को क्या कर रहा है, किसी को खाने के लिए दे दिया, या आप खा गए, मैं खा गया। ठीक है, तो उसमें से 3 पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यानी कि एक केक है और इस केक को आपने 4 बराबर भागों में बांट दिया, जिसमें से हम, आप या किसी और को 3 भाग खाने के लिए दे दिए। तो ऐसे पिक्टोरियली को हम कैसे फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने केक को कितने बराबर भागों में बांटा है, 4, तो हमने डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, 4। ओके, और उसमें से हमने कितने पार्ट को सिलेक्ट किया है या कितने पार्ट को खाने के लिए दिया है, 3, तो हमारे ऊपर में क्या हो जाएगा, 3, यानी 3rd 4th, यानी इसको बोल सकते हैं फ्रैक्शन 3rd 4th रिप्रेजेंट या फ्रैक्शन 3rd 4 रिप्रेजेंट ऑफ ए होल
we divide into 4 equal parts and select 3 parts. ओके, तो ये हमें अगर पिक्टोरियली ऐसे अगर आपको दिया हो तो उसको ऐसे हम फ्रैक्शन में क्या करेंगे, दिखा सकते हैं. और एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट. आपको एक रेक्टेंगल लेता हूं. ठीक है, हमने एक ज्योमेट्रिकल शेप रेक्टेंगल ले लिया. इसको मैं क्या कर रहा हूं, कितने भाग में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5. एक हमने रेक्टेंगल लिया, उसके 5 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर दिया. ओके, तो बोला जा रहा है कि इसमें से आप 2 पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए. 2 पार्ट क्या है, सिलेक्टेड है. तो फिर इस पिक्टोरियल, अकॉर्डिंग टू दिस पिक्टोरियल, इसको हम एज ए फ्रैक्शंस में कैसे लिखेंगे. तो फ्रैक्शन में अभी मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं किसी भी चीज को या किसी भी होल को कितने बराबर भागों में बांटा गया है. ओके, कितने बराबर भागों में बांटा गया है. तो इसमें कितने भागों में हमने डिवाइड किया है, 1 2 3 4 5. तो हमने लिख दिया 5. उसमें से हमने कितना पार्ट सिलेक्टेड है या सिलेक्ट किया है, 2 किया है. तो हमारे न्यूमरेटर में आ जाएंगे 2. यानी इसको एज ए फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, 2/5. अगर मान लीजिए हम इसमें से 3 पार्ट को सिलेक्ट कर लिए, तब इसको एज ए फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे. तो टोटल पार्ट हमारा क्या है, 5. और उसमें से हमने कितना सिलेक्ट किया है, 1 2 3, यानी कि 3/5. मान लीजिए कि आपने एक पार्ट और सिलेक्ट कर लिया, 4 पार्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया. तो इसको आपने एज ए फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे. तो कितना टोटल, 1 2 3 4 5. तो आपका क्या है, 5. कितना आपने सिलेक्ट किया है, 1 2 3 4. यानी कि ए रेक्टेंगल डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स एंड सिलेक्टेड 4 आउट ऑफ 5. तो हमने 4 सिलेक्ट किया, कितने में से, 5 में से. तो हम इस तरीके से फ्रैक्शन में किसी भी पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेड को हम एज ए फ्रैक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये हमारा हुआ मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस या पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आया होगा. फिर भी आपको कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट मी. सर्कल, इसको हम 6 भागों में बांटता हूं मैं. ठीक है, 6 भागों में हमने बांट दिया. ओके, तो इसमें से मैं बोल रहा हूं कि हमने थोड़ा और इसको ऐसे बांट दिया. कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में हमने बांट दिया. यानी ए सर्कल, यानी इसको होल बोल सकते हैं. ये सर्कल डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स. ओके, यानी एक सर्कल को हमने क्या किया है, 8 बराबर भागों में बांट दिया है. ओके, तो उसमें से हमने मान लिया कि 2 पार्ट्स को हमने सिलेक्ट कर लिया, 2 पार्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया. तो उसको एज ए फ्रैक्शंस कैसे लिखेंगे. तो टोटल कितना पार्ट हमने डिवाइड किया है, 8. और उसमें से हमने कितना सिलेक्ट किया है, 2. यानी कि वी सिलेक्ट 2 आउट ऑफ 8 पार्ट्स. ओके, तो हाउ टू राइट इन एज ए फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस, वी कैन सी हियर 2/8. ओके, यानी एक सर्कल को आपने 8 बराबर भागों में बांटा है, उसमें से 2 भाग को आपने क्या किया है, सिलेक्ट किया है. तो इस तरह जो ये हमारा जो पिक्टोरियली जो रिप्रेजेंट हो रहा है, इसको एज ए फ्रैक्शंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे 2/8. और मान लीजिए हमने इसमें से
एक दो तीन चार, 4 भाग को मैंने 4 पार्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 4/8। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आपको अगर दिया हो कि ये होल है, उस किसी भी चीज को मैं 4/8 को एज ए फ्रैक्शन लिखा जा रहा है, तो उसको एज ए पिक्टोरियली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी आपका शेप दिया है, मान लीजिए स्क्वायर, आपने एक स्क्वायर ही ले लिया, ठीक है, या रेक्टेंगल ले लिया, जो भी आप ले सकते हैं, कोई भी एज ए ज्योमेट्रिकल फिगर आप एज्यूम कर सकते हैं, या आप सर्कल ले लिया, ठीक है। तो जो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो दिखे उसको आप इक्वल पार्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, और ऊपर जो दिखे उसने पार्ट को आपको सिलेक्ट करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस देखेंगे। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, और बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जितने भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है, और आज पूरा डिस्कस करता हूँ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस है, 1 बाय 1 देखेंगे, विथ एग्जांपल्स देखेंगे, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, दिया रहेगा आपको बहुत सारे फ्रैक्शंस में पूछ भी लिए जाएंगे, इस जो गिवन फ्रैक्शंस है ये किस तरह का फ्रैक्शंस है, तो बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, जैसे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पे देखेंगे, लाइक फ्रैक्शंस क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस क्या है, यूनिट फ्रैक्शंस क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस क्या है, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस अभी डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले हम लेंगे लाइक फ्रैक्शंस। ओके, लाइक फ्रैक्शंस। ओके, तो देखिए, लाइक फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम। ओके, having a fractions having the same denominator, fractions having the same denominator are called like fractions. Okay, examples में आपने लिया 2/9, ओके, 3/9, ओके, 3/9, 4/9, नेक्स्ट ले लीजिए 5/9, नेक्स्ट ले लीजिए 7/9। देख रहे हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलेंगे, लाइक फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, बराबर हो, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। तो ऑल दीज फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। ओके, सेकंड नंबर अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, सेकंड नंबर क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, अनलाइक फ्रैक्शंस देखते हैं, तो नाम से ही क्लियर है कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। इसमें क्या होगा कि डिनोमिनेटर जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि यहाँ पर हम लिखा है ना हैविंग द सेम डिनोमिनेटर, और यहाँ पर आएगा हैविंग फ्रैक्शंस हैविंग द डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शन having the different fractions having the different denominator
different denominator are called unlike fractions. Okay, the fractions having the different denominator are called unlike fractions. Okay, तो आप देख रहे हैं unlike fractions, जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए 2/3, 2/3, 3/5, 3/5, 7/11, 7/11, 8/13, 12/25. ऑल दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। देख रहे हैं ये जितने भी हमारे पास जितने भी फ्रैक्शंस दिया हुआ है, सारे फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, और थर्ड नंबर देखते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर इसको रब करता हूं। थर्ड नंबर यूनिट फ्रैक्शंस। यूनिट फ्रैक्शंस, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शंस बोलेंगे जिसका न्यूमरेटर 1 हो, तो वैसे फ्रैक्शंस को क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, या फ्रैक्शंस हैविंग 1 एज ए न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। fractions having 1 as a fractions having the 1 as numerator, 1 as a numerator are called यूनिट फ्रैक्शंस। ओके, एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स में क्या होगा? 1/6, नेक्स्ट 1/2, 1/4, 1/12, 1/16। ये सारे देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, सारे फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या है? 1 है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? यूनिट फ्रैक्शन। जिसका न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो, वैसे फ्रैक्शंस को हम यूनिट फ्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रैक्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस जिस फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, यानी फ्रैक्शंस whose numerator is less than its denominator is called proper fractions. ओके, तो हमारा फोर्थ में प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। if fractions having या fractions whose numerator is less than its denominator is called proper fractions। यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें हमारा क्या रहेगा? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। यानी कि एग्जांपल देखते हैं, यानी कि यहां पर लिख लीजिए न्यूमरेटर
greater less than its denominator. Its denominator. Okay. Example: 5/4, 5/4, 5/7, 9/10, 11/15, 1/2. ओके, देखिए ऐसे फ्रैक्शंस जिसमें ऐसे फ्रैक्शंस जिसका न्यूमरेटर क्या हो, छोटा हो उसके डिनोमिनेटर से, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शंस दिया हुआ है, इसमें देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, proper fractions. Say all these are proper fractions. Okay. Next, improper fraction. Next, जोड़िए improper fractions. देखिए improper fractions क्या है, ये fractions whose denominator is less than its numerator, या numerator is greater than its denominator। तो वैसे fractions जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। लिख लेते हैं फ्रैक्शंस whose numerator is greater than equal to numerator is greater than equal to its denominator, its denominator is called improper fractions। जैसे एग्जाम्पल यानी कि आप लिख सकते हैं न्यूमरेटर greater than equal to its denominator। ओके, ऐसे एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, आप ले लीजिए एग्जाम्पल 5/4, 5/4, 5/3, 8/8, 9/4, 11/5। देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रैक्शंस दिया हुआ है, सबका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से छोटा है। यहाँ देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ पे देख रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल्स हैं। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को जहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शंस। डेसिमल फ्रैक्शंस, डेसिमल फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शंस को बोलेंगे जिसका डिनोमिनेटर में पावर ऑफ
डिफरेंट पावर ऑफ 10 हो, जैसे कि 5/10, 16/100, 15/1000, मतलब एंड सो ऑन लाइक दिस, मतलब इस तरीका से, यानी कि डिनोमिनेटर में डिफरेंट पावर ऑफ 10 हो, वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शंस। यानी कि ए fractions having denominator as 10, 100, 1000 and so on are called decimal fractions. एग्जाम्पल्स देख लीजिए, या ऐसे भी लिख सकते हैं, या अदर हायर power of 10 या अदर हायर पावर ऑफ 10, जैसे एग्जांपल्स ले लीजिए। एग्जांपल्स आप ले लेंगे, एग्जांपल्स में 5/10, 11/100, 25/1000, समझ रहे ना, एंड सो ऑन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5/10 या 11/10⁻², 25/10⁻³ और 12 कुछ भी लिख सकते हैं, 10⁻4, 125/10�5। तो ये हमारे सारे क्या है? एग्जाम्पल ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। तो ऑल दीज आर डेसिमल फ्रैक्शंस। ओके, आई होप ये समझ में आ रहे होंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, fractions representing the same value are called equivalent fraction। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? ए फ्रैक्शन representing the same value, fractions representing the same value are called equivalent fractions। एग्जाम्पल देखते हैं, यानी कि ऐसे दो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे, लेकिन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब देखेंगे तो दोनों का जो वैल्यूज आएंगे, यानी कि जो गिवन फ्रैक्शंस रहेगा कन्वर्टिंग इनटू इट्स लोवेस्ट फॉर्म, जब लोएस्ट फॉर्म में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे कि दोनों का जो वैल्यू होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होगा। तो वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। देख लीजिए एग्जांपल में, ले लीजिए एग्जांपल में लेता हूं 12/15, दूसरा लेता हूं 20/25। देखिए मैं आपको यहाँ पे 1/1 कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया 12/15 को जब लिखेंगे, देखिए तो 12 को हम लिख सकते हैं 4×3 और 15 को लिख सकते हैं 5×3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या बचेगा? 4/5। तो लिख लीजिए यहाँ पे 4/5। फिर हम इसका ले लेते हैं 20/25 को 20/25। फिर हमने क्या किया, 20 को लिख सकते हैं 5×4 और 25 को लिख सकते हैं 5×5। ओके, तो फिर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल हमारा क्या बचेगा? 4/5। देख रहे हैं? तो यहाँ पे हमने जो फ्रैक्शन से लिया है
दोनों फ्रैक्शंस की जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, सेम कर रहा है। यानी 12/15 का भी जो वैल्यू है 4/5 है और 20/25 का भी जो वैल्यू है 4/5 है, यानी कि सेम वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिक्स्ड फ्रैक्शन, देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शंस। यानी आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मिक्स fractions can be expressed as a sum of natural number and proper fractions. Okay, तो देखिए sum of natural number and proper fraction. प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, यानी मिक्स फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं जिसमें जब आप मिक्स फ्रैक्शन को जब आगे आप कन्वर्ट करेंगे तो दो मिक्स नंबर में हो जाएगा। मिक्स नंबर को जब आप फर्दर कन्वर्ट करेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो जाएगा। जैसे कि हमारा एग्जांपल्स में ले लेता हूँ, 2/3 तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 3/5। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल 4/5/6, इसको हम ले लेंगे क्या, 4 + 5/6। नेक्स्ट एग्जांपल 9/1/2 को कैसे लिखेंगे, 9 + 1/2। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तो हमारा क्या है मिक्स फ्रैक्शन क्या बोलता है, आपको मालूम है कि दिस इज द मिक्स फ्रैक्शन। ये सारे के सारे हमारे क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। ओके, तो बोलता है मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, इट इज द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो देख लेते हैं, तो 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा नेचुरल नंबर हो गया और 3/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अभी से पहले आपने देखा प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है उसके डिनोमिनेटर से, तो वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस बोलते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए 4 आपका नेचुरल नंबर हो गया और 5/6 प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, और यहाँ पर 9 नेचुरल नंबर हो गया, 1/2 क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो वैसे फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, जहां पे सम ऑफ नेचुरल नंबर हो और प्रॉपर फ्रैक्शन हो, या भाई दोनों का एडिशन हो, यानी कि सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस, ऑल आर मिक्स फ्रैक्शंस। ओके, तो एक चीज और मैं इसमें बताता हूं कि कोई और एक चीज और मैं आपको नोट में लिखवा देता हूं कि जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ इफ एंड ओनली इफ जो होगा आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्टेड इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जब भी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो सिर्फ वही फ्रैक्शन कन्वर्ट होगा जो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। ठीक है, हाउ टू कन्वर्ट improper fraction to mixed fraction, improper fraction to mixed fraction। ओके, देखिए
जैसे हमने कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले लेता, जैसे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, 2/3/5 दिया, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, लेकिन इसको प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एडिशन करते हैं, तो 5 या 2 10 और 10 + 3 13/5, ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसके डिनोमिनेटर से। और एक मैं ले लिया आपका 4/5/6, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 24 और 24 + 5 29 29/6। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 / 13, तो ये आपका क्या हो गया, डिवाइजर हो गया, ये आपका क्या हो गया, डिवाइजर, ये डिविडेंड हो गया, डिविडेंड, और ये हमारा क्या होता है, कोशिएंट, और जो नीचे में होता है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। ओके, तो अब देखिए मैं 5 से 13 में डिवाइड कर रहा हूं, तो 5 × 2 10, 5 × 3 15, तो 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 2 से लेके जाएंगे, तो 5 × 2 10, कितना हो गया, 3। तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे वो देखिए, मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू आपका कोशिएंट ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, रिमाइंडर, और डिवाइड बाय डिवाइजर। तो हमें ध्यान रखना है, मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ओके, तो कैसे आपको कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू कोशिएंट अपन रिमाइंडर, कोशिएंट रिमाइंडर अपन डिवाइजर, ये हमारा क्या हो गया, मेथड हो गया, जिसे हम ये करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। हटा दीजिए तो कंफ्यूजन हो गया क्या है। ओके, रिमाइंडर यहाँ पे आ गया, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू कोशिएंट रिमाइंडर अपन डिवाइजर, ये हमारा तरीका है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट हम देखते हैं, और एक चीज और लिखिए, डिविडेंड, नोट में करके लिख लीजिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और नेक्स्ट ये भी लिख लीजिएगा, सिर्फ हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ओनली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, नेक्स्ट और लिख लीजिए, ओनली improper fraction converted into mixed fraction, mixed fractions। ओके, तो आज का क्लास मैं यहीं वाइंड अप करता हूं, और आपको मैं व्हाट इज अ फ्रैक्शंस बता दिया, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस बता दिया, या पिक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शंस बता दिया, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस बता दिया। और नेक्स्ट क्लास हम इसके ठीक आगे से कंटिन्यू करेंगे, और आज का क्लास यहीं वाइंड अप करता हूं। और एक चीज और बोलूंगा कि अगर हमारी वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी आप शेयर कीजिए, वैसे फ्रेंड्स को जिसको रियली में जो किसी एकेडमिक में है या प्रिपरेशन कर रहा हो
या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको भी शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ इस प्लेटफॉर्म का वो भी लाभ उठा सके। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द